हेलो माय मफिन्स, वेलकम बैक टू बॉड्जू क्लासेस। आज है हमारे रिवीजन सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। हमारे अंदर, ह्यूमंस के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है, कौन कौन से रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स हैं, कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, और उन सभी ऑर्गन्स का फंक्शन, उनके इम्पोर्टेंस एंड उनका फंक्शन आज हम करेंगे इस बारे में डिस्कस। ओके, तो सबसे पहले रेस्पिरेशन को समझने के लिए वी हैव टू ड्रॉ अ डायग्राम। वी हैव टू ड्रॉ अ डायग्राम रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। तो सबसे पहले एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखो, सबसे पहले आया ये, दैट इज नॉस्ट्रल्स। सबसे पहले आए नॉस्ट्रल्स। नॉस्ट्रल्स के बाद आता है हमारा क्या, ये है हमारी विंड पाइप। दिस इज wind pipe. This is larynx, that is your voice box. These are rings of cartilage. ठीक है, ये आए हमारे ब्रोंकाई, जो टू हमारी क्या हो रही है, डिफरेंशिएशन हो रही है, इनको हम बोलेंगे ब्रोंक्यूल्स। आगे की डिफरेंशिएशन को, दीज आर हमारे एल्वियोलाई, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स एल्वियोलाई। ये क्या है, हमारे रिब्स हैं, लेफ्ट लंग और राइट लंग। ओके, और यहाँ पे होता है एक ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट जिसको कि हम बोलते हैं डायफ्राम। यहाँ वाले स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, डायफ्राम। ओके, तो ये है क्या, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या है ये, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हम पर्टिकुलरली हर एक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, स्टेप नंबर 1 से, और फिर धीरे धीरे हम जाएंगे कहाँ तक, हमारे एल्वियोलाई तक। सबसे पहले शुरू होती है रेस्पिरेशन या इनहेल एक्सहेलेशन स्टार्ट होती है आपकी नॉस्ट्रल से। तो नॉस्ट्रल में प्रेजेंट होती है दो टाइप की चीजें। क्या प्रेजेंट होती हैं, दो टाइप की चीजें, जो कि सबसे पहले है, नोस्ट्रल में प्रेजेंट होते हैं हेयर्स। क्या होते हैं, हेयर्स। और दूसरी चीज होती है म्यूकस। अब ये हेयर और म्यूकस क्या करते हैं, ये जितने भी हमारे डस्ट पार्टिकल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ये हमारी नोस्ट्रल्स के अंदर ही कैप्चर कर लेते हैं, सो दैट कि वो हमारे लंग्स के अंदर जाके इन्फेक्शन कॉज ना करें। अब होता क्या है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि हमारे रेस्पिरेटरी पाथवे में जाके रेस्पिरेटरी पाथवे को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से अस्थमा जैसी या ब्रोंकाइटिस जैसी डिजीज होती हैं। तो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं, ये हेयर्स जो हैं, ये जो म्यूकस हैं, इन दोनों का काम क्या होता है, बेसिकली आपके नॉस्ट्रल के अंदर ही जितने भी डस्ट पार्टिकल्स आ रहे हैं, जितना भी, हालांकि ऑल्दो बहुत ज्यादा जो डस्ट पार्टिकल स्मॉल साइज के होते हैं, जैसे PM 2.5, वो इसमें कैप्चर नहीं हो पाते, बट मैक्सिमम जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हैं, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को जो ब्लॉक कर सकते हैं, उनको ये क्या कर लेता है, कैप्चर कर लेता है, पकड़ लेता है, कहाँ, आपकी नॉस्ट्रल में ही। तो इट इज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ योर बॉडी अगेंस्ट सम पैथोजेंस और अगेंस्ट सम एलर्जेंस। ओके,
तो इसके बाद हम बात करते हैं, नॉस्ट्रल के बाद हमारी एयर कहाँ जा रही है, एयर जा रही है विंड पाइप में। कहाँ, विंड पाइप। अब जो विंड पाइप है और फूड पाइप है वो यहाँ तक कनेक्टेड रहते हैं, आपके थ्रोट के थोरेसिक कैविटी से थोड़ा सा ऊपर कनेक्टेड होते हैं। इनको अलग अलग करने वाले स्ट्रक्चर का नाम हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में याद किया था, दैट इज एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या करता है, एपिग्लॉटिस प्रिवेंट करता है कि हमारा जितना भी खाना है वो फूड पाइप में एंटर ना करे, वो फूड पाइप में, वो विंड पाइप में एंटर ना करे। तो विंड पाइप के अंदर क्या होता है, विंड पाइप पूरी की पूरी ठीक से वर्क करती है। अब विंड पाइप के बाद में है क्या, हमारा लैरिंग्स। लैरिंग्स इज नथिंग बट योर वॉइस बॉक्स, जहां से आपकी आवाज आ रही है वो क्या है, लैरिंग्स। ओके, अब लैरिंग्स क्या होता है, बेसिकली लैरिंग्स के अंदर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि हवा की वजह से फ्लैप करता है, फ्लिप करता है, वाइब्रेट करता है, उसकी वजह से ही क्या प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। आगे क्लासेस में, आगे आने वाली क्लासेस में फिजिक्स में आप पढ़ोगे कि जो साउंड प्रोडक्शन है दैट इज मतलब ये किस चीज की वजह से होता है, वाइब्रेशंस की वजह से होता है। वाइब्रेशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड इन योर बॉडी। अब जहां पे भी साउंड प्रोड्यूस हो रही है वहां वाइब्रेशंस हो रही है। यहाँ वाइब्रेशंस किस चीज की वजह से हो रही है, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर की वजह से हो रही है जो कि आपके लैरिंग्स, आपके वॉइस बॉक्स में प्रेजेंट है। कभी आप बच्चों के टॉयज देखो तो उसके अंदर जो बच्चों के टॉयज है जिनमें साउंड प्रोड्यूस होती है और जो मैनुअल हैं, इलेक्ट्रिक या फिर बैटरी से ऑपरेटेड नहीं है, उनके अंदर आप देखना कि उनके अंदर कुछ ऐसा फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। जैसे ही आप उसमें ब्लो आउट करते हो, फूक मारते हो, वैसे ही वो जो फ्लैप है वो वाइब्रेट करता है, उसकी वजह से उसमें साउंड आती है। सिमिलर स्ट्रक्चर, ऐसा सा ही सिमिलर स्ट्रक्चर कहाँ प्रेजेंट है, हमारे थ्रोट में प्रेजेंट है जो कि है वॉइस बॉक्स। अब बारी आई किसकी, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज की। अब रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का क्या काम है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जो हमारे अंदर एयर जा रही है या एयर आ रही है उनको कोलैप्स होने से बचाते हैं। It prevents the air from collapsing. It prevents the air from collapsing. इनको कोलैप्स होने से बचा रहा है कौन, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का क्या काम हो गया, फ्रॉम टू इट प्रिवेंट्स द एयर फ्रॉम कोलैप्सिंग, एक दूसरे से टकरा जाने से रोकता है ये। ओके, इसके बाद रिंग्स ऑफ कार्टिलेज के बाद हमारे क्या हो रहे हैं, दो हिस्से हो रहे हैं किसके, हमारी विंड पाइप के, सॉरी। तो विंड पाइप के दो हिस्से कौन कौन से हो रहे हैं, ब्रोंकाई, ये हो गई ब्रोंकाई फर्स्ट, ये हो गई ब्रोंकाई सेकेंड, राइट ब्रोंकाई या लेफ्ट ब्रोंकाई। अभी जो ब्रोंकाई है ट्री की तरह, जैसे ट्री की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, ऐसे ही ये क्या करेगा, बहुत सारी ब्रांचेस में टूट जाएगा, जिसे हम बोलेंगे ब्रोंक्यूल्स, जिसे हम क्या बोलेंगे, ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स ज्यादा कुछ नहीं है, इट इज जस्ट द ब्रांचेस ऑफ ब्रोंकाई। क्या है ये, ब्रोंकाई की ब्रांचेस। अब ये जितनी भी ब्रांचेस हैं ये एंड होती हैं किस पे, एक एल्वियोलाई पे। किस पे एंड होती है, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई क्या है, इट इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, सैक मतलब बोरी, सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक बोरी जैसा सा स्ट्रक्चर होता है। अभी जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है इसका डायग्राम हम यहाँ पे अलग से बनाते हैं। अब ये जो सैक है इनकी एक बड़ी खास बात है, These can expand up to 80 मीटर स्क्वायर। ये कितना एक्सपैंड कर सकती हैं, ये 80 मीटर स्क्वायर तक ये अपने आप को एक्सपैंड कर सकती है, अपने आप को बढ़ा सकती हैं, इतना एरिया ये ले सकती हैं। अब इससे फायदा क्या होगा, या ये एल्वियोलाई करती क्या है, एल्वियोलाई इज द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है गैसेस का एक्सचेंज, गैसेस का एक्सचेंज। कौन सी गैसेस का, जो हम इनहेल कर रहे हैं और जो हम एक्सहेल कर रहे हैं। यहाँ पे हमें इनहेल क्या करनी है, ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड हमें क्या करनी है, एक्सहेल। तो यहाँ पे होता क्या है कि एल्वियोलाई, क्योंकि एल्वियोलाई बहुत पतली होती है, दीज आर स्मॉल सिंगल सेल्ड लेयर, बहुत सिंगल सेल की लेयर होती है, बहुत पतली, बहुत थिन लेयर होती है, जहाँ पे डिफ्यूजन हो सकता है। क्या हो सकता है यहाँ, डिफ्यूजन। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ से बहुत सारी जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड कैपिलरीज हैं, वो यहाँ से जाएंगी, और ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड है उसके अंदर
किस चीज की अमाउंट ज्यादा है, उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज्यादा है। और हमारे लंग्स के अंदर, एल्वियोलाई के अंदर अभी किस चीज की अमाउंट ज्यादा है, ऑक्सीजन की। तो यहाँ पे होगा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की हेल्प से ऑक्सीजन कहाँ चली जाएगी, हमारे ब्लड वेसल्स में, और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आ जाएगी, हमारी एल्वियोलाई में। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है एल्वियोलाई में आने के बाद अलोंग विद द एयर, मेंशन कीजिए अलोंग विद द एयर, नॉट अलोन बट अलोंग विद द एयर, बाकी के एयर कंपोनेंट्स के साथ कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई से वापस होती हुई ब्रोंक्यूल्स में जाएगी, ब्रोंक्यूल से ब्रोंकाई में, और आउट ऑफ फ्रॉम योर नॉस्ट्रिल। तो ये होता है क्या, हमारा बेसिक एक रेस्पिरेशन का प्रोसेस। अब इस पूरे प्रोसेस में सबका अपना अपना फंक्शन हमने देख लिया, बट अभी हमने फंक्शन किसका नहीं देखा, डायफ्राम का। डायफ्राम क्या करता है, डायफ्राम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मसल। अब ये जो डायफ्राम मसल है ये एक्सपैंड करती है, या फिर एक्सपैंड करने को हम यहाँ पे बोल देते हैं, इस तरीके से इसको पढ़ते हैं, ये मूव अपवर्ड्स, ये ऊपर की तरफ मूव करेगी, और मूव डाउनवर्ड्स। अब इसके मूव करने से होगा क्या, वो ध्यान से सुनो, पेपर में आता है क्वेश्चन, ध्यान से सुनना ये वाला। डायफ्राम जब डाउनवर्ड्स मूव करेगा तो लंग्स को स्पेस मिलेगा क्या करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए ज्यादा स्पेस मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लंग्स क्या करेंगे, यहाँ एक्सपैंड, लंग्स फूल जाएंगे। अब लंग्स एक्सपैंड कर रहे हैं, लंग्स क्या कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं, तो एयर कहाँ आएगी, लंग्स के अंदर, एयर मूव्स इन। तो जब डायफ्राम हमारा नीचे जाएगा तो लंग्स क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, और एयर कहाँ आएगी, लंग्स के अंदर आएगी। वही जब हमारा डायफ्राम ऊपर की तरफ मूव करेगा तो लंग्स क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सिकुड़ जाएंगे, और जो एयर है हमारी कहाँ जाएगी, एयर मूव्स आउट, एयर मूव्स आउट, एयर कहाँ जाएगी, बाहर की तरफ जाएगी। तो ऐसे जो है, जो हमारा डायफ्राम है, डायफ्राम मसल है, वो एक्चुअली हमें हेल्प करती है टू गेट इन द एयर एंड टू गेट आउट द एयर। ठीक है, एयर को हमारी लंग्स के अंदर लाने में और लंग्स से बाहर एक्सेल करने में हमारी हेल्प करता है कौन, ये हमारी डायफ्राम मसल। इसे आप प्रैक्टिकली खुद भी देख सकते हो। जस्ट अपना हाथ यहाँ पे लगाओ और एक बार इनहेल करो, एक बार एक्सेल करो, तो आपको फील होगा जब आप इनहेल कर रहे हो तो डायफ्राम जो है वो नीचे जा रहा है। डायफ्राम क्या कर रहा है, नीचे जा रहा है, थोड़ा सा नीचे की तरफ अपने आप को लेके जा रहे हैं ताकि लंग्स को पूरा स्पेस मिल सके टू एक्सपैंड। वहीं पे दूसरी जगह जो हमारा डायफ्राम है, जब वो ऊपर की साइड आएगा तो आप क्या करोगे, आप करोगे एक्सेल, आप क्या करोगे, एक्सेल। तो जब आपका डायफ्राम ऊपर की तरफ आ रहा है तो यू विल एक्सेल, और जब आपका डायफ्राम डाउनवर्ड्स जा रहा है तो यू विल इनहेल। तो ये काम हो गया किसका, आपके डायफ्राम का। अब बारी आई किसकी, हमारे रेस्पिरेटरी पिगमेंट की। हमारी पूरी बॉडी में, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन पहुंच गई कहाँ से, यहाँ इस वाले डिफ्यूजन से, एल्वियोलाई के डिफ्यूजन से मेरे ब्लड में क्या आ गई, ऑक्सीजन आ गई। बट ऑक्सीजन खुद से पूरी बॉडी में नहीं जा सकती। ऑक्सीजन अगर खुद से जाएगी तो उसको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। क्यों, रीजन बिहाइंड, ध्यान से सुनना। एक रिसर्च बताती है, एक थ्योरी बताती है कि अगर हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी पिगमेंट ना हो, अगर हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी पिगमेंट ना हो तो जो ह्यूमंस हैं वो एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, उनमें डिफ्यूजन इज नॉट सफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। अगर डिफ्यूजन से जाती तो मेरे हेड से लेके टो तक ऑक्सीजन को पहुंचने में 2 साल लग जाते। कितना टाइम लगता, 2 साल। तो इस चीज को मिनिमाइज करने के लिए वी हैव अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट दैट इज कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन। उस रेस्पिरेटरी पिगमेंट का क्या नाम है, हीमोग्लोबिन। अब ये जो हीमोग्लोबिन है, इट इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट एंड कैरीज ऑक्सीजन। क्या कैरी करता है ये, ऑक्सीजन कैरी करता है। इसका मतलब जिन ऑर्गेनिजम्स में हीमोग्लोबिन की कमी होगी, जिन ऑर्गेनिजम्स में हीमोग्लोबिन कम होगा, उन ऑर्गेनिजम्स को फटीग फील होगा। फटीग क्या होता है, थकान महसूस होगी। पूरा दिन उनको ऐसा लगेगा रेस्टलेसनेस है, थकान है,
और आप मतलब कोई काम आपसे हो नहीं रहा, आपको बहुत जल्दी सांस चढ़ जाते हैं, आप सीढ़ियां भी नहीं चढ़ पा रहे हो, ये किसके सिम्टम्स हैं? आपके लेस हीमोग्लोबिन के सिम्टम्स हैं। अगर आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम होगा, इसका मतलब ऑक्सीजन कम पहुंचेगी आपके सेल्स तक। जब आपके सेल्स, आपकी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन कम ट्रांसपोर्ट होगी तो आप क्या फील करोगे? थका हुआ फील करोगे, थका थका महसूस करोगे, जो कि लेस हीमोग्लोबिन का एक सिम्टम है। ओके, सो हीमोग्लोबिन जो है बेसिकली उसकी एफिशिएंसी बाइंड करने की, जो ऑक्सीजन है उससे ज्यादा एफिशिएंसी किसकी है? कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की। किसकी है? अब जो देखो, कार्बन डाइऑक्साइड है और कार्बन मोनोऑक्साइड, इनकी एफिशिएंसी ऑक्सीजन से भी ज्यादा है। ऑक्सीजन की एफिशिएंसी कम है और कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की एफिशिएंसी मतलब बहुत जल्दी से बाइंड कर जाते हैं। कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। किसके साथ? हीमोग्लोबिन के साथ। किससे ज्यादा जल्दी? ऑक्सीजन से ज्यादा जल्दी। इससे होता क्या है, जब भी आप कहीं बाहर जाते हो, किसी ट्रैफिक वाली जगह में रहते हो, तो वहां पे ऑक्सीजन हो जाती है थोड़ी सी लोअर डाउन, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या कर जाते हैं? आपकी हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाते हैं, जिसकी वजह से आपको ब्रेथलेसनेस फील होती है, सांस नहीं आती, घुटन महसूस होती है। किसकी वजह से? कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। तो ये है हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। और मैंने आपको बताया क्या कि अगर ये हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में नहीं होगा, अगर ये हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में नहीं होगा तो हेड टू टो ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए माई सेल्स विल टेक 2 years। ओके, तो इतने में तो आपका काम खत्म। तो इस वजह से आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन होना बहुत जरूरी है। अब एक क्वेश्चन आप सबके लिए, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो कि ह्यूमन फीमेल्स और ह्यूमन मेल्स में व्हाट इज द बेसिक लेवल, जो हमारा एक स्टैंडर्ड लेवल है, नॉर्मल लेवल है हीमोग्लोबिन का, वो क्या होना चाहिए? मेल्स में अलग होता है, फीमेल्स में अलग होता है। कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। बाकी आज के लिए इतना ही, अगला टॉपिक करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए एंजॉय।